हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में आप सबका वेलकम करती हूँ। बात कर लेते हैं सितारा के लास्ट ब्लॉग की, जिसमें वो बहुत इन्जॉय कर रही हैं। तो सितारा मुझे हमेशा थोड़ी फिल्मी सी लगती हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है जो इंडियंस मूवी के गानों पर अपना रील्स बनाना या उनको गुनगुनाना अच्छा लगता है। और ड्रेसिंग सेंस भी उनकी अच्छी है, तो मौके का पूरा अच्छे से इस्तेमाल किया उन्होंने और एक पूरी ग्रीनरी, एक बहुत अच्छे माहौल में उन्होंने कुछ अच्छे सीन्स कैप्चर किए, आप सबको लोगों के साथ शेयर किए। तो बहुत अच्छा लगा देखकर उनको कि वो खुश हैं, थोड़ी रिलैक्स फील हो रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो ज्यों की त्यों ही है। जैसे कि जब सीन में वो वापस जा रही हैं तो वो एक फूल देखती हैं और वो चाहती हैं कि वो साजिद भाई उनके बालों में लगाए। बात ये नहीं है कि वो फूल बालों में लगाना चाहती हैं, बात ये है कि वो साजिद भाई को टेस्ट कर रही हैं कि कौसर की मौजूदगी में साजिद भाई उनके लिए इतना एफ़र्ट करेंगे, उनको फूल लगाएंगे, क्योंकि वो उनके साथ अकेले घूमने के लिए आई हुई हैं। और मेरे ख़्याल से 4 से 5 बार उन्होंने इस चीज़ को बोला भी, जब वो घूम रही थी, कि कौसर मेरे साथ इसलिए नहीं आई है कि वो बेबी को लुक आफ्टर कर रही हैं। बेबी रो रहा था, मैंने तो उसको भी बुलाया था कि हम जाकर फार्म हाउस को पूरा घूम कर आते हैं। फिर जब वो कौसर के पास भी पहुंचती हैं तब भी उनके मन में यही रहता है कि वो कौसर को एक्सप्लेन करती हैं कि तुम भी चलती तो बहुत अच्छा होता, हम वहाँ पर घूमने गए थे, तुमने खुद ही मना किया था। एक्चुअल में वो साजिद भाई को प्रोटेक्ट भी करती आ रही हैं और उनको पता भी है कि कौसर इस चीज़ को फ़ील कर रही होगी। जैसे कि आपने एक बार देखा होगा कि जब रमज़ान चल रहे थे तो जो सुबह वो अपना कुछ खाना खाने के लिए जाते हैं अर्ली मॉर्निंग, तो उनकी अम्मी भी आई होती है वहाँ पर घर पे और वो नहीं जाती जब वो बाहर फ्रेंड्स के साथ जब खाना खाते हैं, और कौसर नहीं जाती। और कौसर जब वो वापस आते हैं तो घर पे गेट के पास बाहर ही खड़ी हुई मिलती है और वो इस चीज़ में बहुत एंग्शियस हो जाती हैं कि साजिद भाई सितारा के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो सेम लाइक दैट यहाँ पर भी वही इनसिक्योरिटी, वही चीज़ें, कौसर की बॉडी लैंग्वेज, बॉसी, और उनका जो वो अंदर से एक रौब है, वो सारी चीज़ें कुल मिलाकर बता रही थी कि सितारा और साजिद भाई कौसर से किस तरीके से अंडर प्रेशर हैं उनके, और किस तरीके से उनसे थोड़ा सा हेजिटेटेड हैं, वो अपनी लाइफ को फुली इंजॉय नहीं कर पा रहे। तो पिछले वीडियो में भी मैंने ये बात बोली थी, अगर रेस्ट करके ही आना था, क्योंकि फार्म हाउस है, दूर है, घर की जितनी फैसिलिटी नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती। एक छोटा बेबी आपके साथ हो तो फिर आप उसको बाहर भी नहीं लेके जा सकते कहीं पर भी, मतलब उसको कोई अगर ट्रीटमेंट करवाना, कोई उसको घर में जैसे हम 100 चीज़ों का इलाज हमारे होता है पास, तो वहाँ पर थोड़ा सा 1 दिन से ज़्यादा अगर हम स्टे करते हैं तो थोड़ा सा छोटे बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट भी होता है। तो उसी तरीके से नजमा आंटी जैसे इतनी दूर से सफ़र करके आई थी, उन्होंने लेट आना था, तो मैंने कहा जब आंटी को लेने ही जाना था तो कौसर को उस टाइम ले आते और एक दिन सितारा यहाँ पर बच्चों के साथ रिलैक्स कर लेती। जब हमें पता है कि दूसरा बंदा अनहैप्पी होगा, अनईज़ी फ़ील करवाएगा सितारा को, तो मुझे लगता है साजिद भाई को दोनों को साथ में लेकर नहीं जाना चाहिए था। अगर उनको बर्थडे के लिए लेके जाना था तो वो नेक्स्ट डे लेके जाना था। तो जो चीज़ें हमें लगता है कि वो खुद भी अनकंफर्टेबल होते हैं, यही इनसिक्योरिटी जो सितारा के लिए जो उसकी प्रॉब्लम है वो उसको इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि सितारा भी जानती हैं कौसर का नेचर क्या है, और साजिद भाई भी जानते हैं कि कौसर इस टाइम किस तरह रिएक्ट करेगी, क्या फ़ील करेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो कैमरा शाय है, ऐसा कुछ नहीं है।
जब वो दस्तरखान पर बैठती थी तो वो बिल्कुल भी कैमरा शाय नहीं लगती। वो उनके मूड्स हैं, वो हमेशा अपने मूड्स को स्विंग करती हैं। लोग कहते हैं कि अभी ये प्रेगनेंसी हुई है, अभी डिलीवरी हुई है, इसमें मूड स्विंग हो जाते हैं। नहीं, जब वो प्रेग्नेंट नहीं होती तब भी उनके मूड इसी तरीके हम देखते हैं। जब साजिद भाई विलेज में जाते हैं तब भी उनके मूड स्विंग्स ही होते हैं। जब से मैरिज हुई है हम तो उनके मूड स्विंग्स ही देख रहे हैं। कभी भी हमने उनके मूड को अच्छा नहीं देखा। साजिद भाई को उनके पीछे पीछे घूमते हुए देखा है, लेकिन कभी भी मैंने कौसर को नहीं देखा कि वो इस तरीके से करें। और आपको याद होगा जब हीरा के साथ मिलकर जब ये कश्मीर घूमने गए थे, एक स्टेटमेंट इन्होंने रिकॉर्ड करके अपने भाई के चैनल पे अपलोड की थी। तो वो वाला सीन भी आप याद करिए, उसमें भी वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी, कैमरा शाय बिल्कुल नहीं थी। तो जो लोग कौसर को प्रोटेक्ट करते हैं वो कहते हैं कि वो या तो कैमरा शाय है या भी उसका बेबी हुआ, उसके मूड स्विंग हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो सितारा को अंडर प्रेशर रखना चाहती है, वो अपना एज ऊपर रखना चाहती है। वो चाहती है कि साजिद भाई सिर्फ उसके साथ ही टाइम स्पेंड करें, सितारा के साथ तो सिर्फ वो जो फाइनेंस का मामला है वो ही ख़त्म करें। उसके बच्चों का जो साजिद भाई एक लेके चलते हैं कि मुझे बच्चों को छोड़ने जाना है, लेने जाना है, ये करना वो करना है, वो भी सितारा के जो आपको पता है पैसों की वजह से। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बात करूँगी। पर अगर सितारा को गाड़ी ड्राइव करनी आती है, अगर वो खुद भी बच्चों को ले आए ले जाए, साजिद भाई कोई काम ना करे, तो आप सोचिए किस तरीके का इम्पैक्ट उनका पड़ता है कि काम धंधा ये कोई बंदा करता नहीं है। अगर सितारा की भी छोटी मोटी चीज़ों में भी हेल्प नहीं करेगा तो उनको उनको कौन वैल्यू देगा। अगर वो आज साजिद भाई सितारा के साथ हैं तो उनको थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस मिल रही है, अदरवाइज़ उनको तो कोई भी पसंद नहीं करेगा। फिर दूसरी चीज़ है जो उनको रिस्पेक्ट मिलती है, हर जगह पर सितारा के साथ जाते हैं, वो चीज़ें भी उनको मिसिंग हो जाएंगी। और जब भी जाएंगे वो कौसर से, तो वो उम्मीद नहीं कि वो उनको पैम्पर करें। जो पैम्पर भी करेंगी वो भी सितारा ही साजिद भाई को करेंगी, और साजिद भाई उसको रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे सितारा को, उनको वो उनका उस तरीके से ख्याल नहीं रखेंगे। अगर सितारा के मन में आ गया कि साजिद भाई, वो टेस्ट कर रही थी ना, वो चाह नहीं रही थी फूल का उनको कोई, मेरे ख्याल से उनके घर में बहुत फूल है, कितने तोड़कर सितारा ने अपने बालों में लगाए हैं, फूल दिखाती रही है, तोड़ने का तो उसको शौक़ नहीं है। बट शी वॉज जस्ट टेस्टिंग साजिद भाई कि कौसर की मौजूदगी में क्या साजिद भाई मेरे लिए इतना कर लेंगे। हमेशा साजिद भाई प्रायोरिटी देते हैं कौसर को, कौसर की फीलिंग्स का ध्यान रखते हैं, चाहते हैं कि कौसर हर्ट ना हो। उसके बदले में सितारा के ऊपर किसी तरीके का भी वो दबाव डाल देते हैं, उसको सितारा को ही सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। ये चीज़ें देखकर मेरा मन जो है थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट जब तक सितारा एक नॉर्मल स्टेज में नहीं आ जाती, ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर अपना इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती, तब तक तो साजिद भाई को उनको एक साए की तरह उनके साथ रहना चाहिए। उनको नाइट टाइम पे भी बिल्कुल इनसिक्योर फील नहीं होना चाहिए। सितारा को ना इनसिक्योरिटी नहीं फील होनी चाहिए कि मेरे साथ कुछ ऐसा है या मैं अकेली हूँ। अगर सितारा अकेली रह सकती है तो कौसर भी अकेली रह सकती है, तो वो बांट देना चाहिए टाइम। अगर एक हफ़्ता या हफ्ते में 3 दिन या 2-3 दिन उधर रहे तो 3 दिन इधर रहे, ताकि सितारा को भी ये ना लगे कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है या मुझे इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है, या जो कुछ भी साजिद भाई का प्यार है वो सिर्फ़ कौसर के लिए है। तो मैं एक मतलब ऐसे ही मैं ज़िंदगी मेरी है जिसको मैं, तब वो कोशिश करती हैं मैक्सिमम दिखाने की, जो साजिद भाई के साथ थोड़ा सा वो अच्छी तरीके से बात करती हैं, उनको पैम्पर करती हैं या उनके साथ छोटी छोटी खुशियाँ इंजॉय करना चाहती हैं, फिर उन्हीं को कैप्चर करके उसको मेमोरेबल बनाकर वो आपको ये उस पर चैनल पर व्लॉग में डाल देती हैं, ताकि बाकी लोगों को भी अच्छा लगे और लोगों को अच्छा भी लगता है, अच्छा मैसेज भी जाता है कि उस सितारा के हस्बैंड भी उसको अच्छे से लुक आफ्टर करें, उसकी फीलिंग्स का ख्याल रख रहे हैं। और जितना टाइम सितारा आगे आगे जाती रही है, वहाँ पे व्लॉग बनाती रही है, जो कुछ सीन लिए हैं, उसके बाद साजिद भाई देखिए कितने अनकंफर्टेबल हो गए, उनको कितना जल्दी हो गया कि जल्दी जल्दी वापस चलो, कौसर वहाँ पर वेट कर रही है। हालांकि वहाँ पर
अनीता थी और वो उसका हस्बैंड था, रमज़ान था, बच्चे बुच्चे वहाँ पर बहुत सारे थे। कौसर का खुद का बेबी भी था। अगर घंटा, पौना घंटा, आधा घंटा सितारा के साथ साजिद भाई कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर भी लें, जैसे इनकी जो वहाँ पर वो कहते हैं जी हमारे यहाँ पर तो सेकंड वाइफ का ये है, ये तो ये चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। और अगर लगता है कि वो कौसर के सामने कंफर्टेबल नहीं है सितारा के साथ रहने के, तो अवॉइड करें कि जहाँ पर सितारा जा रही हैं वहाँ पर कौसर को ना लेके जाया जाए। जब कौसर के घर में है तो कौसर को जिस तरीके से मर्जी वो ट्रीट करें, लेकिन वो जब कौसर के पास जाते हैं तो उसके साथ वो अच्छी फीलिंग बनाते हैं, उसको हंसी मजाक उसके साथ सब करते हैं और वो व्लॉग में डालते हैं। लेकिन जैसे ही सितारा के पास आते हैं वो उनकी वो सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं, है ना, वो कंसर्न गायब हो जाता है। तो वो चीज़ें भी सितारा को पिंच करती है। अगर कौसर का सितारा का व्लॉग देखती है तो क्या सितारा साजिद भाई का व्लॉग नहीं देखती? वो भी तो नोटिस करती है कि कौसर को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है और मेरे को किस तरीके से। यही सारी चीज़ें हैं जो सितारा की मेंटल हेल्थ के लिए हार्मफुल है। इन चीज़ों पर साजिद भाई को ध्यान देना पड़ेगा। अब अगर उन्होंने ये अपने गले में बांधी है सारी चीज़ें, तो इन चीज़ों को अब सॉर्ट आउट भी उनको ही करना पड़ेगा, कोई तीसरा बंदा नहीं आएगा। अब ये कि ओकेजन है, पता है कि बच्चे की मैंने पार्टी सेलिब्रेट करनी है, उस मौके को ख़राब नहीं करना, उसको ज़ाया नहीं करना, क्योंकि बच्चों के लिए इंसान जी रहा है। तो उसको है कि मैं इसको मुस्तफ़ा को जितना हैप्पी कर सकूं। लेकिन आप नोटिस कीजिए कि बच्चा इसमें खुश नहीं है। ये साजिद भाई ने अपनी प्लानिंग कर ली है कि चलो जी हम बैठेंगे यहाँ पर, बारबेक्यू हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो मुस्तफ़ा की ख्वाहिश थी कि उसके दोस्त आएँ या कुछ हो, उनके साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। यहाँ पर पूल भी है, वही घर के बच्चे हैं। फिर वो जब बोर हो रहे थे तो सितारा को ताहिरा जी की सिस्टर की याद आई, उनको भी बुला लिया, नेक्स्ट टाइम ताहिरा जी को भी बुला लिया। लेकिन जो बच्चे का प्रोग्राम है, मुझे लगता है कि उसके जो यहाँ पर इस्लामाबाद में नए दोस्त बने थे, किसी अच्छे होटल में ले जाकर उनसे केक कट करवा लेते, बच्चों को रिटर्न गिफ्ट अच्छे दे सकते थे, उनके साथ उनका कुछ ना कुछ गेम वगैरह प्लान कर लेते। कुछ अगर यहाँ पे आप सिटी से दूर जा रहे हैं तो बाकी जो उसके फ्रेंड्स हैं उनके लिए आना जाना, हर की फैमिली ऐसे नहीं कि बच्चों को इतनी दूर तक वो लेके जाएं फिर लेके आए, है ना। तो ये चीज़ें भी डिफ़िकल्ट थी। अगर आप 2 गाड़ियाँ लेके जा रहे थे तो आपको बच्चों को भी, जो उसके जो मेन फ्रेंड्स हैं, उनको भी परमिशन लेके साथ लेके जाना चाहिए था, ताकि जिसका बर्थडे है वो एंजॉय कर सके। यहाँ पर कुछ और हो रहा है। यहाँ पर व्लॉग्स के लिए ये बारबेक्यू या चीज़ें बना करके नौकरों को खिलाई जा रही हैं, नौकरों को एंजॉय करवाया जा रहा है साथ में। और पिछले व्लॉग में वीडियो में मैंने बता दिया था कि ब्लैक कार में कौन था ये किसी को दिखाया नहीं गया था कि गाड़ी में कौन साथ गया है। बाद में वहाँ पर सितारा ने को पता नहीं क्या मन में डिस्क्लोज़ किया कि देखो ये अनीता के बच्चे सारे यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो आप लोग में। हालांकि कुछ देर पहले उन्होंने खुद बोला था कि अनीता और उसमें एक बंदा जा सकता है, क्योंकि इनके बच्चे घर पे रहेंगे, घर को भी लुक आफ्टर करना है, कि ये डिसाइड कर लें दोनों में से कौन जाएगा। पर देखिए प्रेशर देखो नौकरों का, या जो उनके हेल्पर्स हैं उनके घर में रह रहे हैं, चाहे जो कुछ भी है, तो वो मतलब दोनों इस तरीके से सितारा को प्रेशर कर रहे हैं कि दोनों को ही जाना है। अब अगर आप शॉपिंग के लिए भी मॉल्स में नौकरों को साथ लेके जाएंगे, मेरी वही बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो मैंने पहले बोला था कि अगर आप इन लोगों को इक्वल दोगे ना, तो हर चीज़ में ये कहेंगे अगर आप बाहर घूमने जा रहे हो हमें भी जा। अभी तो आप इनके साथ जा रहे हो, फिर आपको लोग इन्वाइट करेंगे। अभी तो आप अपने फंक्शन में लेके जा रहे हो, कितने लोग वहाँ पे कंफर्टेबल होते हैं सर्वेंट्स के बच्चों के साथ इस तरह गेट टुगेदर या पार्टी में एंजॉय करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप बड़े सिटी में आ गए, एक बहुत अच्छी सोसाइटी में आप मूव कर गए, तो उसके बाद ये चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेंगी। आप नहीं करेंगे, आपके बच्चे थोड़े से और बड़े होंगे, वो ही अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर आप बाद में क्या कर लोगे। जो चीज़ें हैं वो फ़्लो के साथ वैसे ही चलेंगी, जो चीज़ें हैं सोसाइटी में जिस तरीके से, हमें उस तरीके से उनको फॉलो करना ही पड़ता है। ये चीज़ें बाद में पता चलती हैं जब बच्चे आपको सिखाते हैं फिर कि हम अनकंफर्टेबल हैं। और दूसरी चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है रमज़ान के एटीट्यूड से और रमज़ान से। जब आपके पास एक
ग्रोइंग चाइल्ड होता है ना, लाइक अ मुस्तफ़ा, तो आपको इस तरीके के लोग आसपास नहीं करने होते हैं, क्योंकि जब वो आपको एक इस तरीके से आपको हार्म पहुंचाएंगे, आप पूरी ज़िंदगी उस खमियाजे को नहीं भुगत सकते। ये चीज़ें साजिद भाई को भी पता होनी चाहिए कि इस तरीके के लोग बढ़ते हुए बच्चों के साथ बिल्कुल भी नहीं मुझे लगता होने चाहिए। उनका एटीट्यूड भी बहुत डिफरेंट है। मैंने पहले भी बोला था, जो गलियों में घूमने वाले लड़के वगैरह होते हैं अभी, क्योंकि मेरे ख्याल से इनकी एज भी कुछ इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा समझदार नहीं लगते मुझे रमज़ान। तो खैर वो एनीवेज़ उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है। मेरा कंसर्न सिर्फ सितारा तक है और सितारा की बच्चों की तरफ था। तो इन चीज़ों का भी अगर हम ध्यान रख लेंगे तो फ्यूचर में आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप कंफर्टेबल होने के लिए अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ इस तरीके से थोड़ी सी भी अनगहली करेंगे, दोनों हस्बैंड वाइफ, चाहे वो साजिद भाई हैं, कहें कि जी मैं चलो आराम से कौसर के साथ वहाँ पर रह लूँगा, यहाँ पर रमज़ान मेरी ड्यूटी निभा लेगा, देख लेगा मेरे घर को, और सितारा कहे कि चलो मुझे तो बहुत टाइम हो गया काम करते हुए, अब मैं कंफर्टेबल होकर एक जगह पर अपना बैठी रहूँ, जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी नॉलेज से परे रहे। तो ये बिल्कुल भी सही एटीट्यूड नहीं है। इस टाइम पे बच्चों को बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा उनको केयर करनी पड़ती है, उनको ऑब्जर्वेशन में रखना होता है कि कहीं पे भी इनके जो कदम हैं वो गलत दिशा में ना मुड़ जाए। हमें हर चीज़ का पता होना चाहिए, हर चीज़ डिस्कस करनी चाहिए और हर चीज़ के बारे में उनको एडवांस में बता दीजिए कि अगर आप ऐसे करेंगे ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो इन चीज़ों के बारे में अगर हम बताएंगे बच्चों को, क्योंकि वो नए नए बड़े हो रहे हैं और इतने बड़े भी नहीं हो रहे हैं कि उनको एकदम से ही सारी समझ आ जाए, और वो इतने छोटे भी नहीं हैं को नई चीज़ों को देखना आना चाहिए, उनके अंदर क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा ना हो। तो ये दोनों शख्स जो उनकी अनीता हैं और रमज़ान हैं, उन्होंने सितारा को बहुत बुरी तरीके से मतलब उनको उनके ऊपर हावी होने की कोशिश की है, जिसका मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी। वही काम उन्होंने करके दिखाया। अगर मालिक कहे कि दोनों में से एक जाना है और दोनों ज़बरदस्ती साथ में जाएं विद अपने किड्स जाएं, तो वो अपने बच्चों को संभालेंगे। ऑब्वियसली सी बात है, अगर कौसर के पास उनकी बेटी जाती है तो वो कहती है मैं अपने बच्चों को कौन लुक आफ्टर करेगा, अगर हलीमा बच्चों को लुक आफ्टर करेगी तब मैं घर के काम कर सकती हूँ। तो अब वो पार्टी में कौन लुक आफ्टर करेगा? कौसर के बच्चे को तो हलीमा लेके बैठ गई, ठीक है। अब वहाँ पर कौन बच्चों को लुक आफ्टर, वहाँ पे वो आपके बच्चों को लुक आफ्टर करते हुए देखेगी या वो आपको अपने काम के लिए चाहिए। ये था रमज़ान में या अनीता में से एक साथ में आता, बच्चों के साथ एक उनका पेरेंट वहाँ पे घर में रहता और घर को भी लुक आफ्टर करता। बट ये सारी चीज़ें, आप अलग जा रहे हैं, फिर आपके व्लॉग्स आ रहे हैं, है ना, तो आपका घर पहले भी कई लोगों ने देखा हुआ है, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत स्टेप आप ले रहे हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान देंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंट्रोवर्सी या कोई फर्दर प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे। और साजिद भाई सितारा को आप अच्छे से लुक आफ्टर करें, उनका ध्यान रखें और थोड़ा सा कौसर को भी ब्रेक दें, उसको दम पे रखें अब थोड़ा सा, और सितारा की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा हो और कोशिश करें कि आप नाइट टाइम पर इक्वली टाइम इनको दें। अगर कौसर को ज़्यादा प्रॉब्लम लगे और वो आपको धमकियाँ दे कि अगर आप इस तरीके से मेरे पीछे पीछे नहीं लगेंगे, मैं अपने गांव चली जाऊंगी, अपने माँ बाप के पास चली जाऊंगी, तो उनको बोलिए जाएं, देखते हैं वो वहाँ पर जाकर कितना कंफर्टेबल रहेगी। जिस तरीके से अभी आप उनको इतना अच्छा गुड फील करवा रहे हैं, उसके पेरेंट्स के घर में वो कभी भी उतना अच्छा फील नहीं कर सकती थी, और बेबी के लिए तो बहुत ही, क्योंकि वो एकदम से माहौल चेंज हो जाता है, तो उसका रहना तो बिल्कुल भी अभी पॉसिबल ही नहीं है कि वो जाकर उनके घर में रहे। तो थोड़ा सा बी बोल्ड और थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रॉन्ग होकर सिचुएशंस को हैंडल कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगी है वो अपनी राय का इजहार करें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।